बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। उसकी कई वजूहात हैं और चंद वजूहात को अब जिक्र करते हैं और उसकी बैकएंड पे जो वजह है उसे ठीक कैसे किया जाए उसके बारे में भी कुछ सजेशन देते हैं। एक वजह तो जो मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र की थी कि ये है कि डायलिसिस शुरू हुआ और साथ ही जिस्म के अंदर सफाई हुई, वो डायलिसिस को जिस्म से रिमूव कर लिया गया उस दवाई को, उसके नतीजे में बीपी बढ़ जाता। दूसरी वजह यह है कि ऐसी दवाई इस्तेमाल की जा रही है जो डायलिसिस से जस्ट पहले इस्तेमाल की जाती है और वो जिस्म के अंदर छोटे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के साथ है। उसका काम ही 2 घंटे का है। जितनी देर में आप डायलिसिस में जाते हैं वो जिस्म के अंदर काम करना बंद कर चुकी होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी होती है जो लॉन्ग एक्टिंग हो। ऐसे भी पेशेंट मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था होते हैं जिनको डायलिसिस से पहले दवाई बंद करनी पड़ती है क्योंकि उनका बीपी लो होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो का मौजू वो वाले पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डायलिसिस होते ही बीपी शूट करना शुरू हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डायलिसिस शुरू करने के लिए जब उनका पानी ज़्यादा होता है तो जिस्म उस मशीन के अंदर सोडियम को बढ़ा दिया जाता ताकि बीपी लो ना हो और डायलिसिस मुकम्मल हो सके। लेकिन जब वो सोडियम जिस्म में ज़्यादा जाता है तो वो बीपी ज़्यादा का बाइस बनता। मजबूरी क्या थी कि पानी ज़्यादा निकालना था। उसके लिए मशीन के अंदर टेक्नीशियन ने सोडियम थोड़ा ज़्यादा रख दिया, लेकिन डायलिसिस तो पूरा हो गया लेकिन बीपी ज़्यादा रहा। अब उसके बाद भी जब वो बीपी पूरा हो जाएगा तो जिस्म में सोडियम ज़्यादा रहेगा, नमक ज़्यादा रहेगा जो मशीन ने तोहफ़ा दिया जिस्म को, उसके नतीजे में प्यास ज़्यादा लगेगी। अगली दफ़ा फिर मरीज़ ज़्यादा पानी पिएगा और उस पानी को निकालने के लिए टेक्नीशियन फिर सोडियम बढ़ा दे। अब इस विशियस साइकिल से निकलने के लिए सोडियम प्रोफाइलिंग की एक ऑप्शन है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली मशीन सोडियम एडजस्ट करती है और जिस्म से पानी भी निकल आता है और ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती। मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इसी फोकस पे वापस आते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अब बीपी ज़्यादा होने की अगर फ़र्ज़ करें, एक ये वजह है कि वो वाली दवाई इस्तेमाल हो रही है जो आसानी से जिस्म साफ़ कर देता है, तो हम ऐसी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायलिसिस की मशीन चूस ना सके या सफाया ना कर सके। उस सूरत में बीपी शूट नहीं करता, अगर करता भी है तो थोड़ा। तीसरे नंबर पे यह है कि हम अपनी रेगुलर दवाई जारी रखें, लेकिन डायलिसिस के दिन, डायलिसिस से जस्ट पहले एक वो टैबलेट इस्तेमाल कर लें जो मशीन साफ़ ना कर सके और वो पूरे 4 घंटे में अपना लेवल मेंटेन करे और बीपी को कंट्रोल रखे। ये भी कई दफ़ा कामयाब एक तजर्बा होता है। लेकिन अगर आपका पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और आपका इंटरडायलिटिक वेट गेन ज़्यादा है, एक से दूसरे डायलिसिस के दरमियान 4-4 किलो पानी बढ़ रहा है, तो ये फिर मसाइल सूनर और लेटर आएंगे। बीपी आर्जी तौर पे कंट्रोल भी हो जाए लेकिन फिर भी ये सर चढ़ेगा और हमारे पास और भी मसाइल, सांस की खराबी से लेके पेट के फूलने तक, सांस के फूलने तक आ सकते हैं। बीपी बढ़ने की और वजह यह भी हो सकती है कि जिस्म में कोई हिस्सा दर्द कर रहा है, जैसे कमर में शदीद दर्द है और मरीज को लेटना पड़ रहा है, वो दर्द उनको परेशानी का बाइस बनती है। एक वजह ये होती है कि कुछ लोगों को डायलिसिस से रिलेटेड खौफ जो उनसा है वो जिस्म में बैठा होता है और उसकी वजह से बीपी बढ़ता है और वो नफ्सियाती स्ट्रेस, डिप्रेशन के डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, वो बीपी के बढ़ने का बाइस बनता है। तो इस सूरत हाल के अंदर इस चीज़ को समझने से भी फ़र्क पड़ जाता है कि ये मेरी सोचने के नतीजे में भी बीपी बढ़ा। फिर कुछ लोग डायलिसिस के अंदर नमक वाली खुराक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, चिप्स ज़्यादा खा लेते हैं, उसके नतीजे में बीपी बढ़ता। तो कोशिश करें कि अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो नमक से परहेज़ ज़रूर करें, पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। चाहे आपको यूरिन आ रहा है फिर भी नमक और पानी कम इस्तेमाल करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों को अगर फ़र्ज़ करें कि जिस्म के अंदर किसी जगह कोई ख़ास इन्फेक्शन है लेकिन वो बहुत शदीद नहीं हुआ और उसके नतीजे में जिस्म के अंदर हिजानी कैफियत है, तो भी बीपी कदरे ज़्यादा रह सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो बीपी लो की तरफ चला जाता है। किस्सा मुख्तसर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए आपको कुछ ख़ास मेडिसिन और डायलिसिस से पहले भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म में पानी की मिकदार को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना और डायलिसिस के अंदर सोडियम को सिर्फ बढ़ाने की बजाय सोडियम प्रोफाइलिंग करने से बीपी के मसाइल को कदरे कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।
हैं।